हेलो बच्चों, आज हम लोग जानते हैं बीटी टॉक्सिन के बारे में। बीटी टॉक्सिन क्या है? उसके नाम से पता चल रहा है कि वो एक तरह का जहर है। ठीक है, ये कहां से निकाला जाता है? एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ये जो बैक्टीरिया है, इसी के नाम पर बी और टी वर्ड लिया गया है। ये बीटी टॉक्सिन जो है, ये एक तरह का क्राई प्रोटीन है, और ये प्रोटीन अगर किसी इंसेक्ट के एलिमेंट्री कैनाल या उसके गट में चला जाए तो उसके गट को डैमेज कर देता है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहली बात है, ऐसा हम कर क्यों रहे? ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ना, बैसिलस thuringiensis, ये मिट्टी में पाया जाता है। इसके स्पोर्स को हम लोग क्या करते हैं, कल्चर करके और इसको प्लांट पे डाल देते हैं। तो जो भी इंसेक्ट हमारे प्लांट्स को डैमेज कर रहे हैं, मान लो कॉटन को डैमेज कर रहे हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, मार देंगे। ठीक है, तो वो स्प्रे कर दिया हमने बैक्टीरिया के स्पोर्स को, और जैसे ही कोई इंसेक्ट खाएगा वो निपट जाएगा। तो कैसे निपटा रहे हैं ये भी जानते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि जो इंसेक्ट का जो लार्वा होगा वो प्लांट पे जैसे ही कंज्यूम करेगा, प्लांट को जैसे ही कंज्यूम करेगा, उसके साथ साथ बैक्टीरिया का जो स्पोर है, जो इनएक्टिव सेल है, वो भी अंदर चला गया। अब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बताओ? टॉक्सिन प्रेजेंट है। जैसे ही बैक्टीरिया को खाया इंसेक्ट ने, तो वैसे ही वो बैक्टीरिया कहां चला जाता है, उसके गट में। उसका एक फोर गट होता है, यानी आगे वाला जो एलिमेंट्री कैनाल, यानी माउथ के बाद, भाई एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जिधर से खाना जाता है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल का एक तो फोर हेड पार्ट हो गया, जो स्टार्टिंग का जो पार्ट हो गया, ठीक है, फोर गट। उसके बाद फिर क्या आता है, मिड गट, यानी बीच वाला हिस्सा, यानी आप मान लीजिए इक्विवेलेंट टू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। और उसके बाद फिर आता है हाइंड गट, पीछे वाला हिस्सा। सबसे ज्यादा खाने का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? मिड गट में। अब सोचो, मिड गट में कैसा पीएच होता है? अल्कलाइन पीएच होता है। और इस पीएच पर ये जो हमारा इनएक्टिव टॉक्सिन है बैक्टीरिया का, वो इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा, और ये क्या करेगा कि आपके मिड गट, यानी इंसेक्ट के मिड गट के सेल्स, यानी एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल्स क्रिएट कर देगा, पोर्स क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से और ज्यादा आयंस और फ्लूइड अंदर आने लगेगा, जिसकी वजह से सेल स्वेल करेगा, फूलेगा और फिर फट जाएगा, है ना। तो बर्स्ट करने की वजह से सेल की मौत हो जाएगी। तो आप सोचो, मिड गट वाला जो एरिया है वो पूरा आपने छलनी करवा दिया इस टॉक्सिन की मदद से। ठीक है, और ये जैसे ही टॉक्सिन उसके गट को डैमेज कर देगा, उसके मिड गट को डैमेज कर देगा, वैसे ही इस इंसेक्ट की मौत हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, इंसेक्ट ने बैक्टीरिया का टॉक्सिन खाया, टॉक्सिन खाते ही उसके मिड गट छलनी हो गया, और मिड गट छलनी होने की वजह से उस इंसेक्ट की क्या हो गई, मौत हो गई। ऐसा हमने क्यों किया? हमारे प्लांट्स को बचाने के लिए। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम लोग प्लांट को बचाने के लिए बैक्टीरिया के स्पोर्स उन पर स्प्रे कर रहे थे, मगर हमने बोला कि भैया प्लांट को खुद स्वयं सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, ये हमारे भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो हमने क्या किया कि बीटी टॉक्सिन, यानी ये जो जहर है, इसका जो डीएनए होता है, भाई हर कैरेक्टर की जानकारी कहां लिखी होती है? डीएनए में। तो डीएनए पर ही इस प्रोटीन की भी जानकारी थी। उस जीन को, यानी जो क्राई जीन होता है, क्राई प्रोटीन को बनाने वाला जो क्राई जीन है, उस जीन को हमने बैक्टीरिया से निकालकर प्लांट के डीएनए के साथ अटैच कर दिया। अब बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो प्लांट के अंदर भी वही प्रोटीन बना रहा है, क्राई प्रोटीन। और जैसी क्राई प्रोटीन बना, वो क्राई प्रोटीन अब जैसी इंसेक्ट उस प्लांट को खाएगा, वो क्राई प्रोटीन भी कंज्यूम करेगा, और वही हश्र होगा जो हम पहले कर रहे थे। यानी हमने प्लांट को सक्षम बना दिया अपनी सुरक्षा स्वयं करें। ठीक है, तो ये हमने प्लांट को कर दिया। ये किसकी मदद से करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट प्रोसीजर्स होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से ये हम लोग कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे प्लांट, जैसे कि बीटी कॉटन जो प्लांट्स होते हैं, वो आज की डेट में इंसेक्ट से खुद लड़ सकते हैं। ठीक है, उनको हमने सक्षम बना दिया। ठीक है, यही है बीटी टॉक्सिन।